नहीं, आए हैं लेके पैगाम खुदा कहे, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। इसलिए अभी आपसे अरदास, एक फरियाद गुजारिश की जा रही है। क्या वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको पुरसिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हकीकत है जो फकीरों ने एकदम आईने की तरह खोल के रखी। कितने लोग ऐसे हैं जो सदगुरु मुर्शिद कामिल फकीर को पहचाने और पहचान कर अपना बना के अपना काम बना देते। इसी संदर्भ में मैं खोल के कहना चाहता हूं कि समय के मसीहा, सबके हमदर्द, सबके रहमर रहमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कितने लोगों ने पहचाना, कितने ने पहचाना है। मैं आपके सामने कुछ पहचाने रखना चाहता हूं। पहचानता वो है जब जीवात्मा की जिसकी दिव्य आंख खुल जाएगी, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं। गुरु आत्मा का विषय शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। जब आत्मा की दिव्य आंख खुल जाएगी तो गुरु को पहचान लोगे, और दिव्य कान खुल जाएगा तो गुरु के वचन ये सब तुमको रोज सुनाई देंगे। इसी मनुष्य बोलते रोज सुनाई देंगे आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहचाना किसने? सर्वप्रथम हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो आज के 1400 वर्ष लगभग पहले आए थे। वो उनकी रूह की तीसरी आंख, दिव्य आंख खुली है। भूत भविष्य वर्तमान को सब देख रहे हैं एक ही जगह बैठकर, और भविष्य में आने वाले इस समर्थ मालिक की पहचान वो बता रहे हैं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोषधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। खुदा से मिलने का, परमात्मा से मिलने का ये युक्ति सबको समान रूप से, उसके यहाँ कोई जात का कोई मतभेद, छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब वो अपना हजूम काफिला लेकर कहरा दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरा दरिया, हिंदी में कहते सरजू नदी, जो अयोध्या के काफिले में सत्संगी प्रेमी रहे होंगे पुराने, वो शायद कुछ कुछ इस इशारे को समझ सकते। कहा जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। प्रेमियों, आज के 1400 वर्ष पहले कोई तारकोल डामर जानता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की वो तीसरी आंख की आंख खुली है, जिससे देखकर भूत वर्तमान का परिचय दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसा एक अजीबो गरीब सबका मसीहा
एक समर्थ मालिक मनुष्य में शरीर में आएगा और वो अपना खुदा का खुदाई पैगाम सबको सुनाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। और अगर उस फकीर के वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, न पहचान पाया, तो कहा मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाएगी। प्रेमियों, उर्दू में कयामत कहते, हिंदी में प्रलय कहते, एक ही चीज, केवल भाषा का झगड़ा, एक ही बात। देखिए आप, ये है पहचानने वाले। इन्होंने बाबा जी को पहचाना जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख। दूसरी पहचान किसको? संत कबीर दास, जिनसे संत मत चला। देखो, जब उनका समय पूरा हो गया, ऐसे कोई चुपके से नहीं जाता। जैसे आपने कह दिया बाबा जी चुपके से चले गए। कबीर साहब ने अपने सारे शिष्यों को बुला के बैठा और पूछ रहे कि भाई हमारा ये खोल, ये कवर पुराना हो गया, हम इसको बदलना चाहते हैं। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर खोल की पहचान है, आप दूसरा खोल शरीर धारण कर लोगे, हम पहचानेंगे कैसे? कहा लिख लो मेरी पहचान। कबीर साहब बोलते गए और धर्मदास जी लिखते गए। कहा मेरा एक शब्द लिख दो, आगे आने वाले प्रेमियों की शंका समाधान का एक अच्छा तरीका बन जाएगा। कह रहे लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। कहा ये काशी जो मुक्ति का धाम माना जा रहा, मैं जब अब की बार आऊंगा तो सर्वप्रथम उस काशी में एक साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना कि मैं आ गया हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी 1979 काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में ये साकेत महायज्ञ करके और कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। वही कबीर, वही सदनामा, सब संतों की यही पहचान। देखो प्रेमियों, फिर कबीर साहब धर्मदास जी जीवों की शंका के लिए समाधान के लिए कुछ पूछते बीच में। कहते हैं ये कैसे सब, कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? कहा लिखो 4 गुण 36 जात, हम घर घर अलग जगावेंगे। मेरा संदेश चारों धर्मों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष, सबके कानों तक मेरा संदेश पहुंचेगा। जब अब की बार आऊंगा तब की बात क्या कह रहे हैं कि अब की जगह यो कोरी चमारा और फिर जो यो राजन दरबारा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि लिखो, अब की जो आया हुई शरीर में केवल जो ही जातियों को उपदेश दिया हूँ, कोरी और चमार, 2 को मैंने उपदेश दिया। लेकिन अब की बार जब आऊंगा तो मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर और विशुद्ध राजनीति को और शुद्ध धर्म नीति को विशुद्ध राजनीति में प्रवेश करके और सबके जितने राजनीति लोग सबके कानों तक शुद्ध राजनीति का संदेश पहुंचा दिया। ये दूरदर्शी के द्वारा ये कबीर की दूसरी वाणी सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी कह रहे साहब किस नाम से प्रचार करोगे, हम जानेंगे कैसे? कहा लिखो, गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और शब्द का ज्ञान देके, नाम दान देकर जीवात्माओं का उद्धार करूंगा। मैं दोनों काम करने के लिए आऊंगा, यानी 2 नाम, एक वर्णात्मक और एक ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम जय गुरुदेव, इस नाम से प्रचार करूंगा और जीवों के गंदे खान पान को दूर करूंगा। इनके अंदर सत्य न्याय प्रेम ये भरूंगा, इनमें सच्चाई ईमानदारी भरूंगा, इसमें चरित्र बल देकर इनको ठीक करूंगा। जय गुरुदेव नाम से प्रचार करूंगा
और धुन्यात्मक नाम 5 नाम ये कह करके जीवात्मा का उद्धार करूंगा। मैं दोनों काम करने आऊंगा। धर्मदास जी कह रहे साहब एक शंका और रह गई, ये आप प्रचार कब शुरू करेंगे? कहा लिखो, कोठिन जीव को त्रास देख हम डूबत हंस बचावेंगे। जब करोड़ों जीव बिना कारण बिना गुनाह के इनको मारा काटा सताया जाएगा और खून की ये धरती पर नदी बहा दी जाएगी, तब मैं शाकाहार का प्रचार करा के एक विराम लगा दूंगा। देखो ये भी समाज धर्मदास जी अंत में कह रहे साहब एक शंका रह गई, बता दीजिए। कहा क्या सब लोग तुमको अपना सद्गुण मान लेंगे, अपना मालिक स्वीकार कर लेंगे? कहते नहीं, धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेगी। जो मेरे पुराने जीव जिनको नाम दान दिया, माला खूंटी पर टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे वो पुराने जीव भगेंगे, और भगेंगे तो करो लेकिन रुकेंगे मेरे वही पुराने जीव। कहा कि क्या कह रहे हैं? धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेंगे। आएंगे बहुत, कुछ दिन रहेंगे, स्वार्थ लोभ लालच हल करके भग जाएंगे, लेकिन मेरा वो पुराना जीव परमार्थी वो टिक पाएगा। भगवान सब कुछ कह दिया। ये है पहचानने वाले। क्या और किसी ने पहचाना? हाँ, तीसरी पहचान है संत गोस्वामी जी महाराज ने। उन्होंने समर्थ गुरु के बारे में क्या रामचरित मानस में लिखा। कहा जब कलयुग आएगा घनाघोर, इंसान धर्म कर्म को भूल जाएगा, खान पान खराब हो जाएगा, मार काट हिंसा में फंस जाएगा, चोरी डकैती बलात्कार में चला जाएगा। और कहते उस समय क्या होगा? तो कहते उस समय का मानो गुरुओं को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा। तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूह पर रहम करने के लिए इस मृतलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। मालिक खुद आया हुआ है। गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है, ये मालिक का काम। गोस्वामी महाराज ने दर्शाया भी, लेकिन तुम इशारा समझ नहीं पाए। उत्तरकांड में क्या कहा है? जब वो समृद्ध मालिक इस मृतलोक मंडल पर आएगा तो जीवों पर कैसी दया करेगा? क्या लिखा है? किसन मुख जी वह और जन्म कोटि अज्ञात वही। कहा जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया और मेहर आलूद की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। केवल दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों को पापों को क्षय कर देता हूँ, और तब पाप साफ पवित्र करके तब मैं नामदान देता। एक पल नहीं लगता दूर करने, एक पल के इशारे में खत्म करके सब नामदान देते हैं। और वही नामदान उन प्रेमियों के अंदर रुकेगा जिन पर सदगुरुदयाल ऐसी असीम दया करके नाम की बरसात करेंगे। और रोक पाएंगे बाकी को, सुनेंगे तो बहुत लोग, लेकिन करने वाले बहुत कम होते, ये बहुत कम। आपको ये सब और इशारा गोस्वामी महाराज ने कहा, जब वो जानकार अपनी जानकारी कराने आएगा तो चुपचाप कोठरी पहाड़ों में छिपके नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम करके ऐलान करेगा। गोस्वामी महाराज क्या लिखते कि सोई जाना और जाना नहीं का हो जाई। कल कौन जानेगा? जिसको ये जना देंगे, और जो इनको जान जाएगा पहचान जाएगा इनका हो जाएगा। जय जानत जग जाए हेराई, जिनको जल लेने के बाद संसार में कुछ जलने से बाकी ही नहीं रहता।
देखो प्रेमियों, इन लोगों ने पहचाना बाबा जी को, क्या और किसी ने पहचाना? ये 45 करोड़ में किसी ने पहचाना? जो 50 साल जुड़े रहे, केवल खाना पीना, ऐसो आराम, रुपए पैसे धन दौलत, मान सम्मान पद, इसके सिवा कुछ नहीं ले पाए, कुछ भी नहीं ले पाए। तो क्या कह रहे हैं? किसने पहचाना? किसी 50 साल जुड़े रहे, 24 घंटे एकदम जैसे जानवर गले में घंटी बांध दी गई, ऐसी घंटी की तरह लटके रहे, लेकिन समरस मालिक को पहचान नहीं पाए। और न उनसे वो जो अलौकिक धन, नाम धन का खजाना, वो नहीं ले पाए। और ये तुमने जो गुरु के आदेश पर सेवाएं दी थी, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, तुम्हारी सेवाओं का बंदर बाट हो रहा, और तुम एकदम अंधे भूखे बहरे बने बैठे। तुमसे भी पूछा जाएगा, तुम्हारी सेवा लूटी जा रही, नाजायज तरीके से विषय भोगों में, गंदे कामों में खर्च की जा रही, और तुम उन्हीं के सहयोगी बनकर तरफदारी करते रहे। तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी कि इस दौलत के 45 करोड़ रखवारे, ये रखवारे पहरेदार क्या करते रहे? आप अपनी सेवा को नहीं रखा पाए, अपनी सेवा की संभाल नहीं कर पाए, और जो दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हीं के सहयोगी बने हुए। तुम्हारा होगा क्या? विचार कीजिए। मैं अभी पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सिर्फ। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तो बाबा जी को किसी ने पहचाना हिंदुस्तान में? हाँ, एक आवाज मिली है, शायद आपने उनका नाम सुना पड़ा होगा, संत साईं बाबा, दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के श्री गांव में बैठा गुप्त संत, जिसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली। उसने सिर्फ बाबा जी को पहचाना है, और थोड़ी सी पहचान अपने एक फॉलोअर जो इंग्लैंड का, उनका अंग्रेज एक इनका शिष्य था, उसके द्वारा कुछ थोड़ी सी जानकारी थी। उनका वो अंग्रेज शिष्य एक बार मथुरा गया, कृष्ण की जन्मभूमि देखी, अपने वाहन से तो रातों रात कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गया। और जब सुबह वापिस लौटा, प्रेमियों रास्ता वही है, दिल्ली आगरा बाईपास रोड, मथुरा मधुबन, जहाँ पर बाबा जी ने इन गरीबों की खून पसीने की कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और जो कब्जा किए हैं उन्होंने तो 2 पैसे कभी सेवा ही नहीं दी, और तुमने सेवा दी, और तुम कुछ नहीं, कुछ नहीं बन पाए, और जिसने कुछ नहीं दिया वो सब जिम्मेदार बने। और तुम सो रहे हो, तुमको भी सजा मिलेगी, पूछा जाएगा तुम क्या करते रहे इतने दिन, अपनी सेवाओं की रखवाली भी नहीं कर पाए, और गलत प्रयोग हो रहा उसको तुम रोक भी नहीं रह पाए। तुम्हारे 45 करोड़ चेला बनने का मतलब क्या है, ऐसा पूछा जाएगा। तो वो जब अंग्रेज जब उस मंदिर के सामने पहुंचा जो बाबा जी ने मतलब बनवाया, तो जब वो हिंदी में नाम योग साधना मंदिर लिखा था, तो बेचारा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा था? जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा का शब्द पढ़कर ही बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि हिंदुस्तान के सारे विश्व में मैंने राम के मंदिर, कृष्ण के, हनुमान, शंकर, देवी देवताओं के मंदिर तो सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम का मंदिर तो कहीं नहीं सुना। इसीलिए बाबा जी ने कहा, बच्चा ये विश्व की पहली इमारत, अभी मंदिर 7 आने काम हुआ है, 9 आने काम बाकी। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, उसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। और बाबा जी ने क्या कहा था, इसी मंदिर के परिसर में मैं हेलीकॉप्टरों का तांता लगा कर दिखा दूंगा कि विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे, और रुमाल में बांध के
अपने देश ले जाएंगे। क्या प्रेमियों ये सब हो गया है जो तुम कहते हो बाबा जी करेंगे? अरे ये कौन करेगा? क्या किसी के अंदर एक ताकत कि मंदिर के परिसर में हेलीकॉप्टरों का तांता लगा दे? ये काम कौन करेगा? और आपको विचार करना चाहिए। वो अंग्रेज ने अपनी गाड़ी खड़ी की और मंदिर के अंदर गया। बाबा जी ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के पहले रखवा दिया। कोई देशी विदेशी भाषा भाषी जानने वाला कोई व्यक्ति आवे तो हमारे इस मंदिर और गुरुद्वारे की इस ट्रस्ट की जानकारी में कोई असुविधा ना हो। वो तो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाया और जैसे पहला पृष्ठ खोलता है, क्या पढ़ रहा? साइंस ऑफ सोल। उसके असर की दूसरी सीमा टूट गई। कहा कि हिंदुस्तान के विश्व में जितने ज्ञानी विज्ञानी आए सबने शरीर के विज्ञान की बात तो कही है, लेकिन ये कैसा महापुरुष जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा कि साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान और सोल को गॉड से मिलाने वाला संत यही बैठा है, खुदा का दीदार करने वाला वो सच्चा फकीर यही बैठा है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला वो समर्थ सद्गुरु यही बैठा हुआ। जब ये जानकारी उसने पढ़ी तो उसके आश्चर्य की दूसरी सीमा। जब अंग्रेज अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो वो जिक्र करने लगा कि मथुरा से वापिस आ रहा था, मैंने जय गुरुदेव टेम्पल देखा, मेरे आश्चर्य की सीमा टूट गई। इस नाम का तो मंदिर मैंने कहीं नहीं सुना। और फिर उनका लिटरेचर पढ़ा तो और सीमा टूट गई कि साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, ये तो किसी ने नहीं बताया। शरीर के विज्ञान की बात तो सबने आज तक की है। कहा ये कैसे महात्मा, ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा को क्या है? और आपने ओ माई गॉड कह के संबोधन में कह रहा, आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में। साईं बाबा चुप हो गए। बड़ी देर बार बार वो अभिवादन में ओ माई गॉड कह के संबोधन में बार बार कह रहा। साईं बाबा चुपचाप बैठे सोच रहे कि हिंदी में बताऊंगा तो अंग्रेज समझ नहीं पाएगा, चलो इसकी भाषा में कुछ इशारा कर दिया जाए, समझ लेगा। तो अंग्रेज के पूछने पर साईं बाबा ने क्या कहा? आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की, काम करने की एक सीमा, मैं सीमा के बाहर न कुछ बता सकता और न कुछ कर सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ही इज नॉट लिमिटेशन। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है। वो जो चाहे वो सृष्टि में कर सकते हैं। ऐसा सुनकर बड़ा स्तब्ध रह गया। प्रेमियों, ये है पहचानने वाले जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुलती है, जिसे दिव्य ज्ञान चक्षुषु नेत्र थर्ड आई कहा जाता है। उससे समर्थ गुरु की पहचान होती। यह है पहचान करने वाले। इसलिए संत महापुरुषों ने अपनी पहचान का कुछ इशारा भी किया है। क्या? संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि। पार है असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। आज
मनुष्य रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुष्य रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, आपस की भेदभाव, आपस की भेदभाव ये फूट को मिटाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई, और निज घर जाने की राह बताई। निज घर जाने की राह बताई। प्रेमियों, इस सृष्टि में ये अनोखा काम दया कर किसी ने नहीं किया। लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में किसी ने नामदान नहीं किया, शुरुआत किसी ने किया। नामदान का मतलब सब तो लाउड स्पीकर था, जो सम्राट मालिक सारी सृष्टि को नामदान सुनाकर मानव योनि दिलाने की ताकत रखता है। क्या वो इंसानी शकल हो सकती? अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये कार दया की बरसात का किसी ने सृष्टि में किया है कि नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई, और निज घर जाने की राह बताई। निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आए हैं सबको लिवाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, समय हो गया। मैंने आज 3 घंटे पहले आपको बुलाया था, क्योंकि आज विदाई का दिन है। कई प्रांतों से लोग चल के आए हुए, और 7, 8 दिन हो गए लोगों को। अब आज उनकी विदाई है, इसलिए मैं समय से उनको छोड़ूंगा, क्योंकि एक बार ही चलेंगे तो बाहर नहीं मिलेंगे इतने। कोई अभी निकले 2 घंटे बाद, कोई 3 घंटे बाद, और जो जिनकी ज्यादा दूरी नहीं है तो कल चले जाए। ट्रेन मारे तो किसी समझ आ, लेकिन अपना मान लेके आए हो, थोड़ा चलने का मुहूर्त बराबर ध्यान में रखो कि रात्रि के 11 बजे के बाद आप नहीं छोड़ोगे। ये भूत प्रेतों का पहरे का समय है, और 3 बजे सदगुरु दयाल का पहरा उधर आप चल दीजिए, ठीक रहेगा। तो प्रेमियों, अजीब गरीब लीला, आपने हर युग के नाम की लीला पढ़ी,
जिस युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला हुई। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो राम लीला हुई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण लीला हुई। और कलयुग में सदगुरु दयाल ने इन जीवों के तो शारीरिक सुधार और जीवात्मा के उद्धार के लिए गुरु नाम जगाया तो गुरु लीला हो रही है। संकट इस बात की। तो जरा लीला को सुन लीजिए, कैसी अनोखी लीला है। कि निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। इस समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जिसे जैसा चाहो इतना कर निकालो, जैसा चाहो बना कर निकालो। ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी, ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी। निराली सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। इस समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। नटों में कभी जब तुम आते हो नायक, नटों में कभी तुम जब आते हो नायक। तो ले आती है तुम कोई इच्छा तुम्हारी, तो ले आती है तुमको इच्छा तुम्हारी। निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। इस समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जो है तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं, जो है तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं। हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी। निराली सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी। इस समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम,
दिवशी आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 11 सतयुग होली मिलन महोत्सव, ये 2017 की होली आपको याद रहेगी। ऐसा प्रमाण, ऐसा मिसाल जो आपके सामने ये मौजूद है और रखा गया, इसको बराबर मद्देनजर रखिए आप। ये सब चीज तो इतिहास तो इतिहास ही है, ये सब इतिहास की कड़ी ही जुड़ रही और तुमको उस कड़ी में जुड़ने का सौभाग्य दिया जा। अब तुम न समझ पाओ, जुड़ पाओ, वो तुम्हारी बात है, लेकिन सबको मौका दिया, किसी को इसमें छोड़ा नहीं गया। सब जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो भी समझ न पाएंगे, जो भी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। आज इस होली मिलन महोत्सव को सद्गुरुदयाल की अपार दया से ये निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी, और आपको ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए आतुर होना चाहिए, व्याकुल रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचाने का एक ही तरीका है कि महापुरुष के वचन सुनने को मिल जाए तो ये सब काम तुम्हारा हो, और तुम आओ अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं कर, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। इसलिए कि चरण की शरण ये बहुत जरूरी है। वचनों को मानना, विश्वास करना और अपने जीवन को उस अनुसार बना देना, यही तो तुम्हारी असली गुरु भक्ति, असली गुरुमुक्ता आपकी मानी जाएगी। देखो, जिन लोगों ने ये जगह दी है, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। जो व्यवस्था में लोगों ने अपना सहयोग किया है, मैं सबका हार्दिक हृदय से सबका यही मतलब सौभाग्य प्रकट करता हूँ और सबका आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने घर गृहस्थी से समय निकालकर इस समय के संदेश को सुना आपने, और ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिले, ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसको भी आप ध्यान में रखें। और जो अगले कार्यक्रम है उनकी जानकारी आपको मिल गई है, लेकिन एक विशेष जो हम सब संत मत के प्रेमियों का एक आध्यात्मिक पर्व त्योहार जो इस धरती पर किसी ने बनाया ही नहीं, ये भी अनोखी चीज है, अनोखे महापुरुष की, और उसका अनोखा इतिहास है। उसका नाम है मुक्ति दिवस। आज तक किसी ने मुक्ति का दिन निर्धारित नहीं किया इसे। देखिए, आप तमाम दिवस आपने सुने, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस,
शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मरण दिवस ये सब सुने आपने, लेकिन मुक्ति दिवस नहीं सुना। जो महापुरुष मुक्ति देने आया और मुक्ति दिवस निर्धारित किया, अभी मुक्ति किसी को मिली नहीं तो वो चला कैसे जाएगा? और चला जाएगा तो मुक्ति दिवस का इतिहास कौन बनाएगा? ये सब आपको विचारधारा अपने अंदर संभाल के रखनी चाहिए। तो कोई धोखा नहीं था। तो मुक्ति दिवस का महान पर्व, अगर अपनी मुक्ति चाहते हो तो इस पर्व में शामिल शरीक होने के लिए आपको आमंत्रित निमंत्रित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की वो बुलंदशहर, जो बुलंदशहर जिला है, वहाँ एक खुर्जा तहसील जो जंक्शन है रेलवे लाइन का भी और जीटी रोड पर दोनों साधन हैं। और वो खुर्जा से जहाँ कार्यक्रम है 10 किलोमीटर पर मात्र, यानी जहांगीरपुर चीनी मिल, वो चीनी मिल इससे भी बहुत बड़ा मैदान, इस मैदान में आप बैठे हो, इससे भी बड़ा मैदान हो, जहाँ पर मुक्ति दिवस का ये महान पर्व संत मत के प्रेमियों के लिए रखा गया। आपका असली त्योहार वर्तमान युग में यही, इसके अलावा तुम्हारा कोई त्योहार एक ही त्योहार है कि जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, अपने घर चली जाए। इससे बड़ी खुशहाली और दिवाली और मतलब यानी पर्व हो ही क्या सकता। और दूसरा काफिला, काफिले में आपको, क्योंकि बहुत लोग रह गए बेचारे, उनको काफिले का सौभाग्य नहीं मिला है, तो काफिला 31 मार्च को संत कबीर नगर, जहाँ संत कबीर दास की निर्माण स्थली है, वहीं से काफिला 31 मार्च को रात्रि में सब पहुंच जाएगा। 31 मार्च की रात्रि का पड़ाव पड़ेगा। 2-3 जिले के भंडारों को पहले से लगा दिया गया, तो आपको रोटी और सब बना के वहाँ खिलाएंगे। और सुबह आपको रोटी जल्दी, रात में 4 बजे भंडारे शुरू कर देना और जल्दी से इनको पूरी पकवान बना देना, जल्दी रहेगा। 5-5, 7-7 पूरी इनको मतलब अजवाइन और नमक डाल के बना देना, कोई सब्जी फब्जी नहीं, वो खराब हो जाएगी। और एक मिर्च हरा उसी में रख देना और लंच पर कर। और जब ये यहाँ से चलेंगे संत कबीर नगर से, कबीर दास की निर्माण स्थिति से यह काफिला शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करेगा। बाराबंकी और लखनऊ होता हुआ ये कानपुर नगर में प्रवेश करेगा। और वहाँ एक छोटा रेलवे स्टेशन है चौबेपुर, जो रेलवे लाइन सीधे मथुरा जाती, कानपुर से कासगंज मथुरा, उसी लाइन पर ये मतलब चौबेपुर स्टेशन भी है। और जीटी रोड पर एक कस्बा बीचों बीच में था, दोनों साधन जाने की कोई परेशानी। और वहीं से काफिला एक प्रांगण से ये 5:30 बजे वहीं से प्रस्थान करेगा। और पैदल यात्रा जो आपने सेवा हमको जबरदस्ती दी है, मैं मना करता हूँ, आप तब भी देते हो। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो आपने दिया, उसको मैंने कितने संभाल के रखा है। और उसी तुम्हारे धन से 1 बीघे जमीन खरीदी गई है और राष्ट्रीय आश्रम का निर्माण किया गया। और पिछले साल भी रामनवमी के पावन पर्व पर ये वहाँ कार्यक्रम भूमि पूजन का किया गया, आश्रम का भूमि पूजन। और प्रेमियों ने रातों रात उसी जमीन पर 1 बीघे पक्के खेत की बाउंड्री और एक लंबा हाल रातों रात बना के तैयार कर दिया। देखने वाले ताज्जुब कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, प्रशासन एकदम यानी मतलब धक चलेगा। मैंने कहा अभी क्या देखो तुम, अभी इनसे कुछ कहा थोड़ी गया, अगर कह दिया जाए तो क्या नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास है, किसी धार्मिक मिशन जब संप्रदाय के पास नहीं, जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अधिक परिश्रम और संघर्ष से ये 45 करोड़ का जनमत
हिंदुस्तान में सतपथ के रास्ते में लाके खड़ा किया। तो ये सब उसी आश्रम का उद्घाटन, लगभग 3 कार्यक्रम, शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति यात्रा काफिले का समापन और नवनिर्मित जय गुरुदेव आश्रम गुरुद्वारे का उद्घाटन और 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह। यह त्रिकोणात्मक लाभ है। तो आपको और आप चल के देख लें कि जो आपने हमको पैसा दिया वो तुम्हारा लगा कहाँ पर। सब 1-1 रुपया 2-2 रुपए 10-10 रुपए जो आप देते हो यहाँ, मैं तो मना करता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती देते हो। मैंने तुम्हारे उसी 1-2-10 रुपए से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार भी कर दिया और फिर भी बच गया और उसी से आश्रम का निर्माण हो गया और एक बहुत बड़ा राज खोलूंगा। तुम्हारी एक छोटी सेवा से बहुत बड़ी सेवाओं का राज खुल जाएगा। जिन लोगों ने 25 साल 4-4 और 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दी है, वो पैसा कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? आपने 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए दिया, मैंने उससे पूरे हिंदुस्तान में सत्य का प्रचार भी किया और जो पैसा बच गया उससे राष्ट्रीय आश्रम का निर्माण किया। क्योंकि लोग मथुरा से लोगों को भगाते हैं, अगर कह दो जिंदा गुरु तो भगा देती। इनको ये नहीं मालूम ये जघन्य अपराध तुमको यहाँ भी रहने नहीं देगा और तो जग नरकों में भी नहीं, वहां भी तुमको तबाह किया जाएगा। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। तो आप चलकर देख लो कि वो आपका धन कहाँ लगाया गया, क्योंकि मेरा पास तो कोई खर्चा है नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं इकट्ठा करूंगा या आपको धोखा दूंगा, और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में, मतलब कोई शंका संदेह का काम यहाँ नहीं होता। तो उसको चल के आप देख लो। मैं सबको आमंत्रित निमंत्रित कर रहा हूँ और 7 दिवसीय कार्यक्रम 1 तारीख से 7 तारीख। पहली को तो शोभा यात्रा, वो भी कार्यक्रम है, और 6 दिन आपको सत्संग है। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम। अभी 5 दिन से ज्यादा कई कार्यक्रम नहीं। ये पहला कार्यक्रम है जो 7 दिवसीय रखा है। वो 7 दिवसीय किस लिए? स्वच्छ सत्ता के निर्माण के लिए। ये सब लोगों को अभी मालूम कुछ नहीं इसका राज, ये किस लिए रखा गया और किस काम के लिए रखा गया। तो मैं आज इस होली मिलन महोत्सव को पूर्ण विराम दे रहा हूँ और आप सबसे प्रार्थना याचना वंदना कर रहा हूँ कि अगर कहने बोलने में कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की वेला पर किए गए संकल्प वादे और प्रतिज्ञा को आप सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा इसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं, ये सब ध्यान में याद रखिए। जय गुरुदेव। जो लोग जाना चाहते हो उनको आदेश हो गया, पूर्ण आदेश आप जा सकते। और जो मिलने जुलने में कुछ लोग रह गए तो मैं उनसे मिल लूंगा। और मैंने कहा था कि पहले आप इस झंडे की परिक्रमा करो, तमाम कष्ट मुसीबत उसी से दूर हो जाएंगे। अगर कुछ रह गया है तो कुछ बता देंगे आप, वो भी तो सदगुरु दयाल की दुआ से ही संबंधित है। मेरे पास कुछ नहीं है, तो सब उन्हीं की अमानत है, उन्हीं के काम का इशारा है और आप उसको धीरे से समझ लीजिए तो सबका काम बन जाएगा। मैं तो कोई गुरु जी बनता नहीं, मैं कोई स्वामी जी नहीं बनता, मैं कोई संत महात्मा भी अपने को नहीं कहता। ये भी सब काम निकाल दो दिमाग से। यहाँ बना नहीं जाता,
यहाँ है वो तुम्हारे सामने, वास्तविकता में बनावट नहीं कुछ, उसकी क्या जरूरत है? वो तो अपना काम जिस पोल पर बैठ के कराना चाहता करा देगा और उसी पोल का इतिहास बन जाता, बस ये जरूर है। लेकिन काम हमारी का किसी का, और वही अपना काम कर रहे हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं कर रहे। ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो ये भंडारा चलाने वाले सुई, इन्होंने बहुत मेहनत की। सबसे बड़ा लाभ भंडारी को, जो भोजन बना के खिलाता है, जिसको खा के आप भजन करते, शरीर की ऊर्जा ताकत ये रोटी, और ये ऊर्जा ताकत ये भंडारी देने वाली। इनको भजन क्या है? तो यही की सेवा बहुत बड़ी, भजनानंदियों की सेवा करना ही भजन है। और तू इस बात को समझते नहीं हो, इसलिए इस अन्न की सेवा से कभी मत चूका करो। जब भी सत्संगों में आओ, कोई ना कोई सेवा जरूर ले। कुछ नहीं तो झाड़ू मार दिया, कोई गंदगी है फाड़ा उठाओ, गड्ढा खोलो और गंदगी उठा के उसी में बंद कर दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पाप की गंदगी दूर करने का बड़ा सरल उपाय है, सरल उपाय। लेकिन जब तुम मान सम्मान देखने लगते हो और उसी में दयाल की सेवा का लाभ छूट जाता। यहाँ ये कुछ मत देखो, सीधे अपना लक्ष्य निशाना अपने घर जाने का रखो, और बीच में जो कर्म कर्जा बाधा डालना, इसको धीरज से सेवा करके अपना उतार लो, आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, आपने घर गृहस्थी परिवार से जो समय निकाल के सत्संग में दिया है, हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। आप खाली नहीं जाओगे, कोई न कोई लाभ आपके साथ जरूर बांध दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ आए हो और लाभ लेना चाहते हो तो शाकाहारी बनने का संकल्प लेके जाओ कि अब तक जो भी हो गया उसको भुला दो। अब लो नसानी अब न नसइयो, ये संकल्प ले लो तो तुम्हारे पिछले किए माफ हो जाएंगे और आगे तुम्हारे अच्छे काम की भूमिका तैयार हो जाएगी। आपको दोनों तरफ बना। तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आप सब लोग शाकाहारी हो जाए। ये बहुत सरल है और बहुत सच्चा, अच्छा, कुदरत की मार से बचने का अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है। जय गुरुदेव। तो ये झंडा है, इसको कई बार घूमिए। जब 21 बार घूम लो, थोड़ा बैठ जाओ, फिर घूमिए, यानी एकदम उद्भूत के पीछे पड़ जाओ, देखे कैसे नहीं उतरता। और तुम्हें कहे एकदम एक बार घूमे आगे, कैसे लाभ नहीं हुआ। अरे हमने कहा इतनी जल्दी भूत चला जाएगा। जब कोई तुम्हारे मकान में किराएदार बन जाता, वो भी कमरा नहीं जल्दी छोड़ता, वो भी नहीं छोड़ता घर। और ये भूत कितने दिनों से तुम्हारे ऊपर सवारी किए हैं, इतनी जल्दी अपनी सवारी कोई नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप शाकाहार का पूर्ण व्रत ले लोगे तो धीरे धीरे 2-4 काट के मुंह में पहुंचिए आप, और ये झंडा सब तुम्हारे भूत प्रेत को भी उतार देगा और तमाम लाइलाज बीमारियों को भी दूर कर। ये थोड़ी एक दिन में डॉक्टर थोड़ी ठीक करते हैं, ये भी ध्यान में रखा करो। तो इसको आप घूमिए, और ये आज पूरा और कल सुबह तक, कल सुबह 12 बजे तक इसमें लाभ है। आप घूम लीजिए उसको, और आपका खर्चा, इससे सरल कोई उपाय बताया किसी ने? कुछ आपको नहीं देना, सब लेना ही लेना। और फिर भी नहीं ले पाए तो तुम जानो तुम्हारा काम है। ये आप नहीं कहोगे कि हमको ऐसे महंगाई में कोई सस्ता लाभ देने वाला कोई आया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सबको पूर्ण आदेश, आप चलने की तैयारी में लग जाओ। कुछ अभी निकलो, कुछ 2 घंटे बाद निकल जाओ, कुछ शाम को निकल जाओ, लेकिन 11 बजे तक चलना। इसके बाद बच्चा अगर अपने वाहनों से,
अगर ट्रेनों से हो तो ठीक है, यार कोई बात। जय गुरुदेव।